Good morning. Good morning, sir. Now we will start about the summary of the urinary system which I taught you day before yesterday. Okay? Okay, sir. What is urinary system? Urinary system क्या है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। Blood- जो बॉडी में जी जितना भी ब्लड है उसको फिल्टर करके वेस्ट को बाहर निकालती है और यूजेबल थिंग को बॉडी के अंदर करती है, राइट? यस सर। ठीक है। जी नंबर 1, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? इसके दो दो पार्ट होते हैं, किडनी होती दो किडनी है, होती एक ऊपर होती है और एक नीचे। नीचे होती है, एक बड़ी होती है और एक है, छोटी छोटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किडनी का किस कलर में होती है? ब्राउन कलर, ब्राउन। किस शेप में होती है? ग्रीन शेप। बीन शेप में होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तबीयत खुश हो गई। अब बीन शेप में हो गई तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 12 सेंटीमीटर 12 होती है, सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। 5 सेंटीमीटर 5 लंबी होती है सेंटीमीटर और 3 और सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर Very लंबी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब किडनी के 3 पार्ट में बताइए। रीनल आउटर, आउटर और रीनल रेनल कैप्सूल, रेनल कैप्सूल, Renal- रेनल और कॉर्टेक्स करके कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, हाँ। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल एम से नाम, मेडुला मेडुला करके कुछ नाम है। बिल्कुल जी सर। गुड। 3 पार्ट। वैसे तो रीनल पेल्विस भी होता है, फाइबर्स होते हैं, उनको हमने नहीं डाटा बताया, मेन बताया। जी सर। और इसके अंदर एक नेफ्रॉन मिलता है नेफ्रॉन, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, बोन्स कैप्सूल, ये जिसके अंदर छोटे से आर्टरीज आती हैं और वेन्स है आर्टरी में, वेन से आती ठीक है, जी। आर्टरी और वेन्स होती है। गंदा खून आता है और और अच्छा खून जाता है, जी तो वो पूरा एक नेटवर्क है, हर एक को बना लेते हैं। 2 लाख के ऊपर होते हैं एक किडनी में, और उसमें से फिल्टर होता है, एक एक फिल्टर छन्नी का काम करती है। बड़ी छन्नी, उसके बाद छोटी छन्नी, उसके बाद और छोटी, उसके बाद और छोटी, एक एक पार्ट निकालती। क्योंकि अगर नहीं निकालेगी तो यूरिन में पानी की जगह ब्लड आ जाएगा। देखिए भगवान ने कितना अच्छा काम किया। ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी इतना फिल्टर करती है जितने आपके घर में नहीं हो सकते, ठीक है? जी वो फिल्टर करके निकालती है। तो हमने कैप्सूल, हमने किडनी पढ़ लिया। जी किडनी एक जो ऊपर होती है वो किस साइड की होती है? लेफ्ट साइड की। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैडम देखिए जरा, सब याद कर रहे हैं। है बहुत अच्छा। और राइट साइड की नीचे। नीचे होती है क्योंकि लीवर होता है। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे बच्चे तो बिल्कुल गोल्डन जुबली वाले। ठीक, उसके बाद किडनी हो गई आपकी। जी आपको किडनी किसके अंदर रहती है? पेरिटोनियम कैविटी। अरे क्या बात है, क्या बात है, तबीयत खुश कर दी। आज तो भाई पार्टी होगी, इतना बढ़िया तुमने किया। आई एम वेरी हैप्पी, ग्लैड टू मीट यू। ठीक, जी पेरिटोनियम, ओके। फिर किडनी से क्या 2 निकलती है? किडनी से 2 यू रे, एक बार देख लीजिए, कहीं लिखा होगा। ये किडनी है, इससे यूं करके निकली, जो नीचे किसमें गई? यूट्रा में, यूरेथ्रा, उसके पहले ग्लैंडर, ब्लैडर में, ब्लैंडर, यूरिनरी ब्लैडर। किसमें इकट्ठा होगा? ब्लैडर। ब्लैडर, रेक्टम में क्या? स्टूल। इसमें क्या? यूरिन। यूरिन, ठीक, अब बताइए उसको क्या कहते हैं? यूरिन। यूरिन, किडनी के बाद उससे क्या नीचे जा रही है? यूरिन, हाँ, पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। यूरेटस है, यूरेटस, यूट्रा, हाँ यूरेटस, बिल्कुल सही। फिर यूरेटस से उससे ब्लैडर में, ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूट्रा से बाहर। जी एक सवाल मुझको बार बार पूछने का मन होता है तुमसे कि ब्लड, सॉरी, स्टमक में जब एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक पीएच स्केल बताया था। जी तो पीएच उस समय कितना होगा?
एसिडिक मीडियम में होगा जी तो कितना होगा? 1 से 4 तक 4 to 5 या 1 से मतलब जो भी है जी 1 to 6 के बीच में होगा। मैं लेट इट बी 4 5 और 3 4 में होगा। 7 से डाउन होगा। ठीक है बस। जी तो 7 से कम है तो एसिडिक है। और एसिडिक है। ऐसे ही जैसे ऊपर जब हम पेरिटोनियम ग्लैंड की बात करेंगे तो वहां से जब एल्कलाइन निकलता है तो उसमें हमारा पीएच एल्कलाइन होता है 7+ होगा। अब जब एसिड निकलता है जी तो एसिड तो ये है कि जला देता है, ठीक। जी तो स्टमक को क्यों नहीं जलाता? स्टमक क्योंकि सर उसमें एक ऐसी ट्यूब होती है जो ट्यूब का वो तो लेयर है ट्यूब का। दिस इज स्टमक। यहां से ऊपर से निकल रहा फंडस से जी क्या निकला? यहां से एसिड निकल गई। जी जो पाइप लगा एकदम फटाफट निकलती है एसिड, खाने में गई। ये क्यों निकलती है एसिड? क्योंकि पता नहीं कौन सा फूड खाया, उसको सबको बर्न करना है, आग लगनी। आग भी तो लगेगी तभी तो ब्रेक होगा। दिस इज फॉर द फायर, माचिस, दिस इज गैस सिलेंडर, CuGl। तो एसिड ये किया, तो एसिड जब निकलती है तो ये वाली खाल क्यों नहीं जलती? एसिड में छेद क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सर बॉडी पे भी तो लिक्विड रिलीज होता है। स्टमक की बॉडी पे भी तो 3 रिलीज होते हैं लिक्विड। एक म्यूकस लेयर रहती म्यूकस है और ये म्यूकस लेयर हर जगह है। जी मुंह में भी है, ओसोफेगस में भी है, स्टमक में भी है। आदमी जानता है या भगवान जानता था कि आदमी से बदमाश कोई नहीं हो सकता। जब फिनाइल पी लेता गुस्से में आकर, जी तेजाब पी लेता, हर्पिक पी लेता, चूहे मारने वाली दवा खा लेता, ठीक। जी तो जब ये पी खाएगा तो ये गले से ही सब बर्स्ट हो जाता, तो म्यूकस लेयर की वजह से बच जाता है। जी लेकिन जब इंटेस्टाइन में जाती है तो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद बस वहीं से सब काम शुरू हो जाता है, ठीक। जी बात समझ में आ गया? यस कोई दिक्कत? नो अब हम ब्लैडर में गए। जी कौन सा ब्लैडर है? यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद क्या है? उसमें यूरिन पास हो गई, चली गई। क्योंकि म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो यूरिन पहुंचेगी। नाक में भी म्यूकस रहता है। अगर ड्राई रहेगी तो आपको जैसे भी सांस लेंगी तो आपको बहुत इरिटेशन होगा कि क्या होगा, ठीक। ऑलराइट। यस सर म्यूकस लेयर की वजह से आपके स्टमक में छेद नहीं होते हैं। म्यूकस लेकिन जब आप नहीं खाते, बहुत ज्यादा स्टार्वेशन रहते हैं, तो एसिड थोड़ा थोड़ा निकलता है। 10 साल में आपके एक छेद कर देगा। क्या कर देगा? एक छेद कर देगा। डॉक्टर क्या कहता? 3 घंटे में खाना चाहिए, कुछ नहीं हो तो ठंडा दूध पी लीजिए। आप लोग जब व्रत में रहते हैं तो क्या क्या खाते हैं? फास्टिंग में प्रोटीन दूध लेते हैं, जी चाय लेते हैं, जी फल लेते हैं। जी दीज आर ऑल एल्कलाइन। वो इसीलिए जा करके कि पेट में छेद न हो। ऊपर वाले ने सब समस्या का समाधान किया। उसी ने बताया कि व्रत में रहना है और क्या खाना है। क्योंकि रोज नॉनवेज खाएंगे, रोज मुर्गी को गर्दन तोड़ करके टकाटक है, तो वो एसिड निकल रहा है ज्यादा, टकाटक, तो आपके पेट में छेद कर देंगे। उसको कहते हैं अल्सर। सर अल्सर 2 तरह के होते हैं, पैप्टिक अल्सर होते हैं और ड्यूडेनम अल्सर होते हैं। पैप्टिक अल्सर पेट में हो गए, पी फॉर पेट, पी फॉर पैप्टिक। ड्यूडेनम में उससे ब्लड लूजिंग होने लगती। आपने खांसा तो कभी ब्लड आ जाएगा। आपने देखा होगा जो लोग मसाला खाते हैं उनकी जो म्यूकस लेयर मुंह की होती है वो खराब हो जाती है, कट जाती है। जी जब म्यूकस लेयर कट जाएगी तो जैसे ही चिली लगेगा आपको चिल्लाना एकदम चलाएगा। जी चिली जरा सा डाला, इतना सा डाला, खुदा ने जरा सा याद किया आपको, काम लग गया, ठीक। अल्कोहल खूब पी रहे हैं और कुछ नहीं खाते हैं अल्कोहल के साथ,
कहते हैं ना वो क्या खाने में अल्कोहल के साथ चखना। हाँ, लगता है पापा थोड़ा थोड़ा पीते हैं, रखना है वो चखना। चखना क्यों दिया गया? देखिए ऊपर वाले ने सब कुछ दिया कि भाई ये लेते जाओ और ये पीते जाओ, ये पियोगे तो अल्कलाइन और ये पियोगे तो एसिडिक, तो मिलकर के काम चल जाएगा। अगर ये पीते रहे तो आपके पेट में अल्सर हो जाए, कि अल्कोहल हाइड्रोजन आयन है इसमें, COOH प्लस H, हाइड्रोजन आयन जब ज्यादा होगा और हाइड्रोक्लोरिक होगी उसमें H आयन ज्यादा है, दोनों मिला के आपके पेट में छेद कर दें। अब यूरिनरी ब्लैडर में, अब यूरिनरी सिस्टम में आ जाइए। आपके ब्लैडर में गया तो उसके बाद यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा मेल में बड़ा होता है कि छोटा होता है? मेल में बड़ा होता है। बड़ा होता है। और फीमेल में छोटा होता है। एक हमने बताया UTI, वो क्या चीज है? यूरिनरी ट्रैक, जिससे जा रहा है यूरेथ्रा, S से सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, UTI हो गया, आपके इन्फेक्शन हो गया। ठीक, बैक्टीरिया पहुंच गया। कौन सा बैक्टीरिया होता? इकोलाई, ठीक है ना? ये आपको बता दिया, ये MBBS का फाइनल ईयर का सवाल है कि कौन सा बैक्टीरिया होता? इकोलाई। हाँ, तो वो बैक्टीरिया होता, वो आपके जाता। कभी आपने यूरिन टेस्ट की? नहीं की। कभी आपने यूरिन छुई? नहीं। इससे बेटर है कि मेडिकल पढ़ना बंद, छूना चाहिए। इट इज हॉट, गर्म होती, ठीक है ना? हॉट है और एसिडिक मीडियम में। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया, मतलब इसका मतलब pH जो 7 है उसी के आसपास रहती है। अगर pH इसका 6 हो गया तो आप जब यूरिन करने जाएंगे तो उछले उछले घूमेंगे। तो pH 7 के पास रहती है, 7, 8। और अगर यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें 6 हो गई तो आप उससे कहेंगे यूरिन जाओ, तो जाएगा नहीं, क्योंकि जलन होगी, जलन नहीं, उछला उछला बर्निंग। तो फिर अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो इसमें क्या डालेंगे? पानी। तो खूब सारा पानी। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।